ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी भाई बहनों का स्वागत है अवेक मुरली क्लब में। तो आज संडे है, बफर डे। तो हम शुरुआत करते हैं छोटा से रिफ्लेक्शन से। आज का विषय रहेगा हमारा कि परमात्मा मिलन। हम में से बहुत सारे भाई बहने हैं जिनको सौभाग्य है कि हम परमात्मा से या भगवान से सन्मुख मिले हैं। और हम में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बाबा के बच्चे बने हैं या लॉकडाउन से थोड़ा पूर्व बने हैं। तो आज हम अपने कुछ अनुभव जो है, जो भगवान से मिलने के पश्चात होते हैं, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी होती है। तो हम रोज परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। तो हम में से जो जूने हैं, जिन्होंने बाबा को सन्मुख देखा है डायमंड हॉल में, या हो सकता है कुछ ऐसे भी हो गए हम में से जिन्होंने बाबा को ओम शांति भवन में भी मिले होंगे। तो परमात्मा मिलन हमारा अनुभव कैसे रहा, तो हम थोड़ा सा उसे रिफ्लेक्ट करेंगे और आज ग्रुप में शेयर करेंगे, ताकि हमारा जो अनुभव है उससे बाकियों को भी फायदा हो, हमारे ग्रुप मेंबर्स को। और हम उसी प्रकार की अनुभूति रोज करें जब हम परमात्मा महावाक्य सुनते हैं। तो पहले हम थोड़ा 3-4 मिनट रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारे वो अनुभव का दिन कैसा था जब हम भगवान को सन्मुख मिले, और फिर एक एक करके शेयर करेंगे ताकि हमारा वो अनुभव रिवाइज भी हो जाए और हम सभी बाकी ग्रुप मेंबर्स भी उस अनुभव से लाभान्वित हो। ठीक है, सभी को ठीक लगता है ये आज करें? जी भाई साहब। ओके, जी भाई जी। तो सभी 1 मिनट में एकाग्र होके और उस पल को याद करेंगे जब हम बाबा के बच्चे नहीं थे। तभी परमात्मा के प्रति हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, हम किन्हें भगवान समझते थे, और भगवान की प्राप्ति के लिए या फिर उन्हें प्रसन्न करने या फिर उनसे मिलन मनाने के लिए हम क्या करते हैं। जितना भी हमें हमारा ज्ञान में आने के पूर्व का समय याद है उसे रिफ्लेक्ट करें। फिर उस समय को याद करें, शेयर नहीं करना है, खाली खाली हमें चिंतन करना है, बाद में शेयरिंग का समय नहीं कर। अभी उस समय को याद करें जब आपको बाबा का परिचय मिला, जब आपको पता चला कि ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है, यहाँ पर राजयोग सिखाया जाता है। अभी वह समय याद करें जब आपको बाबा में निश्चय हुआ, जब आपको पता चला कि नहीं, यही भगवान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। जहाँ पर आप हमारी खोज समाप्त होती है। बाबा अक्सर कहते हैं मुरली में, बचपन के दिन भुलाना देना। तो वो कौन सा हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट था जब
बाबा के अंदर हमारा कंप्लीट निश्चय हो गया। बाबा के महावाक्यों में हमें हमारा कंप्लीट फेथ हो गया। और अभी वही पल याद करें जब हम बाबा से मिलन मनाने गए मधुबन में। बाप दादा की पतरामणि हमारे सन्मुख। सारा डायमंड हॉल भरा हुआ, सभी बाबा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। और बाप दादा परम धाम से आते हैं। विजुअलाइज करें वो चित्र। बाबा आते हैं, बहुत पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की दृष्टि से निहाल हो रही हूँ। ऐसा अनुभव कि जो पाना था वो पा लिया। बाबा मुझे अपार शक्तियों से भर रहे हैं। बाबा अपने महावाक्यों की मुझ आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा इतना एकाग्र हूँ कि उस हॉल में मानो केवल बाबा और मैं, और कोई नहीं। बाबा केवल मुझ आत्मा से ही बात कर रहे हैं। ऐसा हमें क्या अनुभव हुआ बाबा के मिलन से, जिससे हमारा निश्चय बाबा के ऊपर और दृढ़ हो गया। अजय अभी वर्तमान समय में आत्मा भ्रुकुटी पे चमक, भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा। ओम शांति। आप में से अभी कितने हैं इस ग्रुप में? हम देख रहे हो अभी 34 जन जुड़े हैं। आप में से कितने हैं जो बाबा के बच्चे 2015 के बाद बने हैं? पिछले 7 वर्ष में बाबा के बच्चे बने हैं, हाथ उठाना। या फिर वो आत्मा जिन्होंने मधुबन में परमात्मा बाबा का अवतरण देखा नहीं है फिजिकल। वैसे तो हम बाबा का रोज आह्वान करते हैं, लेकिन फिजिकल रूप से नहीं देखा है पापा को मधुबन में। अच्छा, काफी है। कविता बहन है, विनीता बहन है, सावित्री बहन है, अमी बहन है, शेर सिंह है, पुरुषोत्तम भाई का। आपको बहुत बधाई, क्योंकि फिजिकल नहीं देखते हुए भी आप बाबा से रोज मिलन मनाते हो, ग्रुप में आते हो। हम्म, तो अभी हम आपसे नहीं, लेकिन जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, जो जुने हैं, हम्म, उनसे सुनना चाहेंगे कि बाबा का मिलन सर्वप्रथम आपने कब मनाया, और वो मिलन की आपकी अनुभूति कैसी रही? हम्म, आपका अंडरस्टैंडिंग क्या था भगवान के प्रति पहले, और जब भगवान से मिले तो आपने ऐसा क्या देखा भगवान के अंदर, या आपने एक ऐसा क्या अनुभव किया जिसने आपका जीवन पलटा दिया? जब भी आप अनुभव शेयर करेंगे तो शॉर्ट में शेयर करना है हमें, केवल वही बात शेयर करनी है जो परमात्मा मिलन से ताल्लुक रखती हो। बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नहीं देना है हमें, ज्ञान में कैसे है वो बातें इतनी नहीं बतानी है,
ज्ञान में आने के बाद जब भगवान से मीटिंग हुई, वो पल कैसे रहे। इसलिए हम शेयर करने बोल रहे, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स है, अभी हमने देखा 8-10 मेंबर ने हाथ उठाया था, जिन्होंने वो अनुभव नहीं किया जो आपने किया है। तो आप शेयर करोगे तो उन्हें भी फायदा होगा, और बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी पता चलेगा कि परमात्मा मिलन करते समय क्या अनुभव करना होता है। तो वन बाय वन हम शेयर करेंगे। इसलिए आज रखा है सेशन, क्योंकि हम रोज परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी इस प्रकार का अनुभव का लेन देन करना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा जो अनुभूति है वो और स्ट्रांग हो सके, हम और आगे बढ़ सके। अभी वन बाय वन सभी अपना माइक अनम्यूट करेंगे और शॉर्ट में 3 से 5 मिनट में अपने अनुभव की दास्तां सभी को सुनाएंगे। ओम शांति। तो कौन शुरू करेगा? दिलीप भाई जी, गो अहेड। ओम शांति। मेरा अनुभव था, मैं जब पहले ज्ञान में नहीं था तब मुझे शुरू से यही था कि एक सुपर पावर है। मैं कभी भी देवी देवताओं के मंदिर में जाने में कुछ नहीं रखता था। तो जब ज्ञान में आया तो मैं शिवानी मैम की ये सुनकर, क्लासेस सुनकर 2011 में 26 दिसंबर 2011 में मैं सबसे पहले सेंटर पर कोर्स करने गया। तो वहां पर लकली मुझे चक्र के अनुसार मेरे को जो टीचर मिली वो सबसे अच्छी थी, दीपा बहन विले पांडे। उन्होंने जब ज्ञान बताया कि मैं आत्मा हूँ और मैं ये हूँ, तो उसी समय निश्चय हो गया कि ये एक शक्ति है। फिर उसके बाद में कोर्स करने के बाद में क्लासेस रेगुलर चालू हो गई। उसके बाद में पहला मिलन तो मैंने टीवी पर ही देखा, वहां पर विले पार्ले सेंटर पर ही। तभी मुझे एक एहसास हुआ कि उस समय आवाज दादी की आवाज नहीं लग रही थी, लग रहा था कोई अलग बोल रहा है। मेरे मन में संशय था, तो मैंने पूछा कि यह आवाज ऐसी क्यों है। तो उस समय मेरे को ये नहीं मालूम था कि बाबा आकर ज्ञान दे रहे हैं, तो आवाज चेंज क्यों लग रही है दादी की। उन्होंने कहा कि नहीं, बाबा आए हैं, बाबा की पधरामनी है। उस समय मेरे दिमाग में चीज नहीं गई। साल भर बाद में जब मैं वहां गया मधुबन, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ एक ऐसी कोई शक्ति है उसके, जिससे कि कुछ एक खिंचाव है। और जब बाबा मिलन हुआ तो बहुत अच्छी अनुभूति रही। उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहीं रुके रहे। तो मेरा तो यही अनुभव रहा कि, और उसके बाद में मैं 4-5 बार चला गया, 4 बार 5 बार चला गया। एक बार तो ऐसा हुआ कि ट्रेन की टिकट, हम लोग 3 आत्माएं हैं जो जाती थी वहां पर मेरे परिवार से। तो 3 टिकट नहीं थी, एक टिकट हुई थी मेरी ट्रेन की। तो फिर ऐसा निश्चय किया कि ट्रेन तो एक सीट में 3 आदमी नहीं बैठ के जा सकते। तो ऐसा खिंचाव था कि मैं गाड़ी लेकर माउंट आबू चला गया। कौन सा? ओम शांति। थैंक यू भाई जी। गौरव भाई, आप बताएं। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, मैंने 2 बार बाबा से सम्मुख मिलन मिलाया है। तो हाँ, फर्स्ट वाला तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता, मतलब हालांकि उसमें मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहा था। सेकंड में मैं 18 जनवरी में एक बार मेरे को जाने का मौका मिला था। और आपको मालूम है 18 जनवरी में बाबा का जो स्वरूप होता है वो बिल्कुल बाबा वर्षा देना जैसे वाली, और बाबा बहुत प्यार में भी उड़ाता है, वैसा अनुभव रहा मेरा, वैसा रहता है हर मुरली अगर 18 जनवरी का हम देखते हैं।
तो बाबा उसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं चला ध्यान की बात भी नहीं करता है। तो बस उसमें ऐसा लगा कि बस हम बाबा से मिलन बना रहे हैं। और बाबा भी उस दिन बहुत ही मिलन बनाने के रूप में थे कि बच्चों का और बाबा का मिलन ये बहुत ही विशेष मिलन है, साधारण मिलन नहीं है। तो ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि हम की दादी हैं या कोई है। बाबा पे निश्चय तो पहले से ही पक्का हो चुका था, क्योंकि कई बार हम उससे पहले वीडियोस देख चुके थे, सेंटर पे जाके बाबा मिलन मनाते थे। तो निश्चय तो बाबा पर शुरू से ही पक्का था। पर उस मिलन को मनाने के बाद मुझे आत्मा को ये अनुभव हुआ कि मतलब जैसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, मुझे इस दुनिया में और कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, और कुछ रहा नहीं। मतलब एक जो भरपूरता वाली बात होती है ना, और बाबा उस दिन बहुत ही मतलब बाद में सूरज भाई का भी क्लास आया था कि बाबा ने बहुत रोमांच का ऐसा अनुभव बाबा को भी बहुत अच्छा हो रहा था। तो बाबा बस बता रहे थे कि ये मिलन कितना अच्छा मिलन है, बच्चों के दिल में बाबा, बाबा के दिल में बच्चे। और फिर बीच में तो मुझे कुछ ऐसा भी अनुभव हुआ कि बाबा ने डायरेक्ट जैसे एकदम बिल्कुल लाइट कर दिया है। और मतलब जो एक्सपीरियंस मैं जब भी उस मेरा बार बार बहुत मन करता है उस वीडियो को देखने का। और मतलब कई बार मतलब मेरे पास शब्द नहीं रहते उसको एक्सप्लेन करने के कैसे अनुभव है। मैं भी अभी भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पर अभी भी मैं कैसा मेरा वो अनुभव हुआ था, मेरे पास वर्ड्स कम पड़ जाते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं समय निकाल करके बहुत उस वीडियो को बार बार देखता भी हूँ। कभी कई बार उमंग उत्साह डाउन होता है तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपने फोन में भी रखी हुई है, मोबाइल में हमेशा रखता हूँ। और उसको झट से निकाल के मतलब कहीं कभी कुछ कुछ बात सुनने का ऐसा भी प्रयास करता हूँ। कई बार मैंने उसको पूरा भी देखा है साइलेंस में बैठ के 1 घंटा। तो अभी भी मैं देखता हूँ तो बहुत ही प्यारा अनुभव रहता है। और आज के समय में भी मतलब मेरा ये अनुभव रहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाबा मेरे से दूर है। चाहे हमेशा मेरे को यही लगता है कि अव्यक्त रूप में बाबा हमेशा ही मेरे साथ है, सम्मुख है। तो ये बहुत ही प्यारा अनुभव रहा बाबा ने जो कराया। और जो संगम पर मुझे आत्मा को मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि हर संगम पर ये पावरफुल बाबा से प्रेम का अनुभव और खुशी हम लेते रहेंगे हर बार। थैंक यू। और आपने ये सेशन रखा आज तो मेमोरीज दोबारा से एक बार फिर रिफ्रेश हो गई। थैंक्स गौरव भाई जी। और कौन सुनाना चाहेगा? जी मीना भाई जी। मीना बहन जी आप कुछ कह रहे हैं? ओके, और कौन सुनाना चाहता है? बाबा का अनुभव तो सभी को याद होना चाहिए। कैसे हमने किया, हम भी जिसे शेयर करते हैं। जब तक आप लोग में से कोई हैंड रेस करता है, हम अपने हमारा अनुभव कैसा रहा। तो 2002 सितंबर में वैसे ज्ञान में आए उसका डिटेल तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अनुभव की बात बतानी बाबा मीटिंग के साथ। तो 2003 नेक्स्ट ईयर ही, मैं समझता हूँ 6 महीने हुए हो गए ज्ञान में आने के बाद, मधुबन जाने का चांस मिला। और उन दिनों हमने कभी वीडियो नहीं देखा था बाबा का, और ना ही लाइव ट्रांसमिशन होता था। तो बाबा आते कैसे, उसकी कुछ जानकारी इतनी नहीं थी। केवल इतना जरूर बताया था बड़ों ने कि मधुबन में बाबा आते हैं दादी के तन में, और दादा बाबा मुरली चलाते हैं।
तो उसके पहले वैसे निश्चय तो था, भगवान यहाँ पर ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन उसके साथ और भी चीज़ें चलती थी, थोड़ी बहुत भक्ति भी चलती थी। क्योंकि हमारा पहले अभ्यास होता था जब भी हम कॉलेज जाते थे। उन दिनों हम कॉलेज में जाते थे, 11th स्टैंडर्ड में थे। तो कॉलेज आदि में जाते थे तो हनुमान चालीसा बोलना या सरस्वती मैया के श्लोक्स बोलना, तो थोड़ा बहुत वो भी चलता था, और थोड़ा-थोड़ा मतलब मुरली का भी अध्ययन चलता था। मतलब दोनों भी पाठ चल रहा था। हालाँकि धीरे-धीरे भक्ति का पाठ कम हो रहा था, क्योंकि वो मंत्र बोलते-बोलते हमें लगता था भाई मुरली में तो हम सुनते हैं कि ये बनने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये भी कर रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली क्या करना चाहिए? ऐसे खुद से हम सवाल-जवाब करते होते थे। लेकिन हाँ, मधुबन में जब जाने का था समय, तब बहुत मन में जिज्ञासा थी कि कैसा होता होगा बाबा मिलन? क्या है, क्या नहीं है? फिर जब मधुबन में गए, शांतिवन में ही बाबा से मिलन मनाए। शांतिवन में आते थे पापा तभी। तो उस समय पूरा डायमंड हॉल भर गया और हमने देखा कि कितने सारे बाबा के बच्चे हैं। सब एक व्हाइट यूनिफ़ॉर्म में, कितना डिसिप्लिन है। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब भी उम, हम देखते गेस्ट भी जब जाते हैं, तो वहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। हमें भी वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और फिर सभी इकट्ठा हुए, सूरज भाई की क्लास हुई कि बाबा मिलन कैसे मनाना है। जब उनकी क्लास सुनी और जब इतना माहौल देखा, तब हम बहुत चार्ज हो गए। हमने सोचा कि अरे आज तो बहुत बड़े कार्य के लिए हम आए हैं यहाँ पर। ऐसा है कि ऐसा शायद हमने आज तक ज़िंदगी में नहीं किया होगा। और फिर बाबा वतन में गए, और उस समय बहुत मतलब जैसे हम जानते हैं कि गीत बजते कई सारे। तो मुझे संकल्प चल रहा था कि भाई बाबा आ क्यों नहीं रहे हैं? क्या बात है? तो हम भी आह्वान कर रहे थे सूक्ष्म रूप में कि बाबा आओ, आपसे मिलने आए हैं हम। क्योंकि अ, उस टाइम पे पता नहीं था कि बहुत सारे मतलब कुछ टाइम बाद में बाबा आते हैं धीरे-धीरे। धीरे-धीरे माना 3-4 गीत जो स्टैंडर्ड हमारे बजते उसके बाद आते हैं। फिर अचानक से गीत बंद हो गया, और बाबा की दृष्टि सभी सभी बाबा की दृष्टि लेने लगे। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस। और तभी हम वो अनुभव कर रहे थे कि उस टाइम पे शायद बड़े स्क्रीन भी इतने नहीं थे। वो प्रोजेक्टर हुआ करता था, एलईडी स्क्रीन्स नहीं होते थे तभी माउंट आबू अपने डायमंड हॉल में। तो प्रोजेक्टर का स्क्रीन थोड़ा डल होता था, लेकिन फिर भी हम कभी कैमरा में देखते थे, कभी सन्मुख देखते थे, और एक बहुत अलौकिक सा वातावरण हो गया था। पूरा हॉल साइलेंस, और बस सभी की नज़र केवल सामने, और कुछ मोमेंट्स तक बाबा कुछ नहीं कह रहे, केवल दृष्टि दे रहे। तो बहुत अलौकिक वातावरण हो गया था। और फिर बाबा ने महावाक्य सुनाना शुरू किया। तो जैसे-जैसे बाबा महावाक्य सुना रहे थे, वैसे-वैसे ऐसे लग रहा था कि डायरेक्ट बाबा मुझे ही सुना रहे। एक करंट सी मानो हमारे अंदर आ गई, और वो मुरली कितनी देर चली, कभी खत्म हुई, कुछ इसका बहान ही नहीं रहा। और जैसे-जैसे मुरली चलती गई, वैसे-वैसे बाबा के अंदर जो निश्चय है, वो और पक्का होते गया, और पक्का होते गया। और मुरली समाप्त हुई, सेवा का टर्न था, सब मिल रहे थे बाबा से, सब खुश हो रहे थे, और हम बस उसी अवस्था में थे। बस केवल वो जो एक अनुभूति है ना बाबा से मिलन की, कि जो पाना था वो पा लिया, बस उसी अवस्था में थे। अब इतना याद नहीं बाबा ने क्या सुनाया था, हालाँकि मुरली बाद में हमने पढ़ी भी थी, लेकिन उस समय वो एक एकाग्रत अवस्था हो गई थी। फिर हमारे आजू-बाजू भी कई लोग थे, क्योंकि हम उस टाइम पे पहली बार गए थे। फिर सेवा का टर्न था, तभी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की तो पता चला, हम नॉर्मल कॉन्शसनेस में आ गए, क्योंकि उन्होंने लेकर आ गए नॉर्मल कॉन्शसनेस में। लेकिन फिर उस रात को जब भी हम सोए या फिर नेक्स्ट डे अमृत वेला उठे, तब ऐसा अनुभूति हुई कि भई शायद जिस चीज़ की तलाश थी वो मिल गई।
और फिर वो दिन और फिर आज का दिन, कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि निश्चय का पैर पीछे हटा। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कभी और कोई जीवन में आए बाबा के अलावा, क्योंकि वो एक निश्चय का फाउंडेशन दृढ़ हो गया। जो पहले हम ड्युअलिटी में थे कि भाई ब्रह्मा कुमारी भी एक कोई संस्था होगी, आध्यात्मिक संस्था जैसे और कोई बाकी संस्था है, तो उस दिन से बस वही निश्चय हुआ कि नहीं, यही जगह है जहाँ पर भगवान मिलेंगे। तो ये हमारा अनुभव रहा। उसके बाद में फिर बहुत बार बाबा मिलन का चांस मिला, लगभग हर वर्ष में एक बार जाते ही थे। बीच में जब भी हमारी सीए की पढ़ाई थी तभी 1 आध 2 वर्ष का गैप हुआ था, क्योंकि तभी आर्टिकलशिप और कई चीज़ें थी, क्लासेस आदि। लेकिन हाँ, वैसे लक्ष्य यही रहा कि हर वर्ष एक बार तो जाए बाबा से मिलने। और मैं समझता हूँ कि 2017 तक करीबन 10-12 मिलन तो हो गए रहेंगे बाबा के साथ। हर मिलन में कुछ ना कुछ अलग अनुभूति, कुछ अलग लक्ष्य जाते थे, और बाबा उससे कुछ ना कुछ उत्तर हमें मुरलियों के द्वारा या अनुभूति के रूप में योग के दौरान मधुबन में ज़रूर देते थे। तो ये था हमारा बाबा का मिलन के साथ अनुभव। ओम शांति। जी, पटेल भाई जी आप बताएं। ओम शांति भाई जी। मेरा ज्ञान में मैं 2002 में मेरा हुआ था अनाथ को। मैं क्या मेरा आत्या का युगल है, उसमें शरीर छोड़ा था। तभी हम मधुबन मतलब में अपना शांतिवन है ना, उधर ही हमारा आत्या ने वो लोग रहते थे। उधर जो है अपना शांतिवन के उधर। तो उसमें मैं शांतिवन में गया, तभी पूरी स्वच्छता देखी तो मेरे को पक्का हुआ कि नहीं, ये कुछ अलग चीज है। पहले सुना था 2070 में हमारे आत्या ने, उन लोग ने मेरे को बोला था हमको कि ऐसे ऐसे है, आप ज्वाइंट हो, तो नहीं हो रहा था निश्चय। तो ये सुन के निश्चय हुआ ने बहुत बढ़िया वो होगा। बाद में 2005 में बाबा मिलन को चांस मिला। पहले तो हम गांव में रहते थे इधर गुजरात में, मांडवी की तरफ। बाद में पूना आने को हुआ 2004 में। तो वारजे मालवाड़ी गीता पाठशाला में हफ्ते में एक बार जाता था, गुरुवार, हर गुरुवार में पुरानी मुरली सेट मिलता था, वो लेके हम रोज मुरली का वो करते थे। बाद में जब भी मधुबन जाने को हुआ तो गीता पाठशाला से जब 2005 में लेके गए हमको उधर गीता पाठशाला वाले, तो उधर जाके बाबा मिलन में मालूम नहीं था कैसे बाबा मिलन होता है, क्या होता है। पुराना वीडियो जब भी नहीं मिलता था ना सुनने को, तो उधर जाके एक भाई, हमारा पुराना भाई गुजरात का, मिल गया मेरे को। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे बाबा आता है। तभी जब भी दादी वतन में जाती है तो उसको ऐसा झटका आता है, वो सब देखने को, आनंद लेने का है। तो बहुत मजा आ गया। तो ऐसा हुआ। भक्ति मार्ग, हमारे भक्ति मार्ग में हम निराकार को मानते हैं। प्रफुल्ल भाई, थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, चलेगा ना? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डिटेल में थोड़ा जाता हूँ। क्या भक्ति मार्ग में हम निराकार को ही मानते हैं। नहीं, जो 10 अवतार बोलते हैं ना, इसमें 9 अवतार हो गया, अभी 10वां अवतार निष्कलन के अवतार वो आने वाले हैं भगवान। उसकी हमको पहले से भी वो तलाश है कि भगवान कभी आएंगे, कहाँ आएंगे। हमारे तो आगमवाणी, हमारे शास्त्र में आगमवाणी दिया है कि जो अपन अभी आबू रोड बोलते हैं ना, भगवान उधर आएगा, उसका उसमें दिया है डिटेल कि गढ़ गिरनार वच्चे आबू रोड होसे ने उधर भगवान आएगा, ऐसा बताया है। गढ़ बोले तो हिमालय, और गिरनार बोले तो अपना गुजरात में गिरनार है, वो उधर इतने बीच में इतना तोरण मानेंगे तभी भगवान उधर आएंगे। वो हम भक्ति मार्ग में गाते थे, मगर अभी तो हमको पक्का हो गया कि नहीं, भगवान इधर ही आया है ना। वो देखो हमारा वो जो है आगमवाणी, वो सत्य होता है हमारे भक्ति मार्ग का। तो ये तो वंडर एकदम बात पक्का हो गया हमको। पहले हम गाते थे सिर्फ, अभी अनुभव कर रहे हैं। मैं 2005 से हर साल एक बार बाबा मिलन करता हूँ। बहुत बढ़िया होता है। अभी मैं हड़पसर में रहता हूँ। पुनीत भाई है ना आपकी टीम में? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। पुनीत भाई और मैं, हमारा लौकिक फादर और लड़का है हमारा। तो हम इतना बहुत, हमको तो बहुत बढ़िया लगा ना। अभी एकदम पक्का निश्चय है ना। हमारा भक्ति मार्ग जो शास्त्र है उसमें
जो पूजा विधि है ना, उसमें भी बताया है कि अलख निरंजन निराकार अवर देव नहीं दूजा। भगवान एक निराकार को ही माना जाता है, मगर पहले हम खाली जैसे पढ़ते थे खाली, तो अभी तो अनुभव कर रहे थे, एकदम बहुत पक्का निश्चय हो गया है। ओम शांति भाई जी। पुनीत भाई हमारे साथ ही बैठे हैं जगदान भवन में अभी। अच्छा अच्छा ओके ओके, ओम शांति भाई। और कोई सुनाना चाहेगा? जी पुरुषोत्तम भाई। पुरुषोत्तम भाई अब पुरुषोत्तम भाई अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है भाई जी? हाँ जी अभी आ रही है। सॉरी, हेडफोन का प्रॉब्लम। भाई जी, जैसे आपने कहा कि सम्मुख मिलन मनाए, उनका अनुभव सुनाए, तो हमारा पहला बाबा मिलन तो रिकॉर्डेड हुआ था शांतिवन में, तो क्या हम वो सुना सकते हैं? हाँ हाँ, एक्चुअली आप सभी से भी सुनना है जिन्होंने सन्मुख नहीं मिल बनाया है, क्योंकि सन्मुख न होते हुए भी मतलब आप लोग का अनुभूति कैसी रही, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि बाबा तो अनुभव सबको ही कराते हैं। तो हमने शुरुआत में इसलिए बोला था क्या कि ताकि एक मतलब एक गेट सेट हो जाए, लेकिन अभी हम कोई भी सुना सकते हैं। थैंक यू। गो अहेड जी। तो 31 दिसंबर 2017 को बाबा का पाठ तो हमें पता है कि चेंज हुआ, तो उसके बाद हम 1 जनवरी 2018 को ही उधर शांतिवन में थे, पहुंचे थे। तो वहाँ पर आईटी कॉन्फ्रेंस में थे, तो इतना कुछ सब लोग बोल रहे थे कि अभी बाबा का पाठ समाप्त हो गया है। तो उसके बाद हमारा मार्च में कोर्स हुआ, फिर पहला जो रिकॉर्डेड बाबा मिलन था, तब हम वहाँ पर शांतिवन में बहुत क्यूरियोसिटी से पहुंचे थे कि भाई पाठ खत्म हुआ, देखते हैं अभी हमें चांस मिलता है कि नहीं। तो जैसे हम पहुंचे तो पता नहीं क्या वाणी थी, क्योंकि तो आंसू बह रहे थे। ये तो याद नहीं कि क्या मतलब बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। जब बाबा ने बोला कि जो पहली बार आए वो खड़े हो जाए, तब थोड़ा सा कॉन्शियस में आए। तो बाबा ने कहा कि भले लेट आए हैं, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है, और लास्ट फर्स्ट जा सकते हैं, और सच्ची दिल वालों ने साहब को राजी कर लिया। इतने ही महावाक्य सुने, तो तभी से पूर्ण रूप से निश्चय हुआ था। और तभी से बाबा से वो भी मतलब ये था कि हम जो सोच रहे थे वो बाबा बता रहे मुरली में, और तब से बहुत लगन लगी थी। तो उस साल हम 2 बार ही मिलन मनाने गए थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि भाई अभी तो पार्टी खत्म हो रहा है, तो हम क्यों ना ज्यादा से ज्यादा चांस लेवे। तो अंतिम मिलन में भी गए थे उस सीजन के लास्ट मुरली में। तो बाबा ने कहा था कि भले लास्ट डुबकी में भी आए हैं, तो जो रहता है ना भक्ति मार्ग में कि जो मेला रहता है, तो लास्ट डुबकी का भी महत्व रहता है। तो बाबा, तो ट्रेन में जाते थे हम वही बात कर रहे थे बाबा से कि बाबा हम इतना लेट क्यों आए हैं, वही उलाना कंप्लेंट्स दे रहे थे। तो बाबा ने उसी मुरली में कहा था, बच्चे प्यार का सागर है बाप, उसके पास अखूट खजाने हैं, जितना लेना चाहे ले सकते हो। तो ये निश्चय हुआ था कि जो हम सोच रहे हो बाप उतारे। तो ये अनुभव रहा। भक्ति तो इतना नहीं किया था, बचपन में ये था कि भाई भगवान, लोग सब बोल रहे थे कि भगवान को मिलना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो आत्मा में यही रहता था कि भगवान आके भी क्या कहेगा कि भाई अच्छे कर्म करो, लेकिन पता नहीं था कि यहाँ पे हर कर्म विकर्म होता है। तो बाबा ने वो भी क्लियर कर दिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, मैं बताऊं कुछ? हाँ जी हाँ जी। भाई जी, मेरा मिलना तो नहीं हुआ बाबा से, और इसी चीज का मुझे अफसोस होता है। लेकिन मैं जब भी बाबा को सोचती हूँ, मैं अपने आप को फील करती हूँ, मैं डायमंड हॉल में बैठी हूँ और बाप दादा के हाथ में हाथ डाल के स्टेज पे बैठी हूँ, और बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
मेरा मिलन नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना निश्चय जरूर है कि ऐसा ही होगा। बाबा मुझे इसी तरह मिलेगा। और ये सीन जैसे बोलते हैं ना कि हम बार-बार हम वही सीन देखते हैं तो वैसा होता है। तो मुझे ये पक्का निश्चय है कि बाबा मुझे इसी तरह मिलेगा। और इस बात का मुझे दुःख है कि अभी तक बाबा मुझे इस तरह से नहीं मिला, लेकिन ये निश्चय वो मिलेगा ज़रूर। ओम शांति। वंडरफुल। देखो, जो हमने बाबा को नहीं भी देखा है, लेकिन बाबा वो अनुभूति कराता ही है। बाबा कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। और कौन शेयर करना चाहेगा? जी ओम अरुणा। शांति। मैंने तो बाबा मिलन, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बाबा मिलन मुझे नहीं हुआ। हर दिन मुरली सुनते वक्त, सुबह सुबह व्यक्त मुरली सुनते वक्त मैं डायमंड हॉल में बैठे और सब फरिश्ते बैठे हैं आणि इतना सहारे आते हैं, इतना मुझे ऐसा लगता है 2 मिनट कि बहुत अच्छा अनुभव होता है हर दिन, हर दिन। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने बाबा मिलन नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं मन में आता है। हर दिन होता है, हर वक्त, बीच बीच में दिन भर भी ऐसे होता है कि वो बाबा मिलन हाथ जैसे करते हैं ना, तो वो ऐसा दुआ दे रहे हैं, ये भी अनुभव होता है। इसलिए मुझे ऐसा अनुभव हर वक्त हो रहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति भाई, मैं बोलूं? मेरी हाँ जी। आवाज आ रही भाई? हाँ जी। मेरा बाबा मिलन 2009 में हुआ। बाबा कर लिया, अच्छा है। मैंने 2007 से ही बाबा के ज्ञान में आई थी, लेकिन बाबा मिलन करने का मौका मधुबन में 18 जनवरी 2009 को मौका मिला मुझे। लेकिन उसके पहले ही मैं जब मुरली सुनने जाती थी तो बाबा उस समय ना, कि जो देवी देवता है इनके विषय में बाबा कहते थे कि ये देवी देवता हम ही थे, इनके ऊपर बाबा इस तरह से जैसे देवी देवताओं को छोड़ के भगवान बाबा के ऊपर ध्यान दो, इस तरह से उनकी मुरलियां चलती थी। तो मैं जब जाती थी मुरली सुनने तो रास्ते में से ही बाबा से बोलती थी, बाबा अगर इस तरह से आप देवी देवताओं, क्योंकि मैं पूजा करती थी उस समय, तो और खास करके बजरंगबली की बहुत पूजा करती थी। तो मैं कहती थी बाबा अगर इस तरह से आप देवी देवताओं को उनके विषय में उल्टा बोलोगे तो मैं आपके यहाँ आना छोड़ दूंगी। ऐसे रास्ते में जाते जाते मुरली सुनने के वहां पर मैं बाबा से बात करते हुए जाती थी। तो उसके बाद में बाबा ने फिर आगे और अनुभव करा, मुरली चलाई कि नहीं, और उन्होंने इस तरह से मेरा ध्यान पक्का करवा दिया कि नहीं, आप पूजा जो कर रहे हो आप ही वो पूज्य हो। और इसके बाद मुझे 2009 में 18 जनवरी को बाबा मिलन का मौका मिला। और वहां जाने के बाद में सूरज भाई की जो क्लास हुई थी, उस क्लास में सूरज भाई ने एक वाक्य कहा था कि आपके मन में अगर कुछ बाबा से बात करनी है, कुछ चाहिए, तो आप बाबा से, जब बाबा आते हैं तभी ही आप उनसे कहिए। और उस समय जब बाबा आए तो मैंने बाबा से यही कहा कि बाबा अब आपके घर आए हैं तो यहाँ यही दर और यही घर, बस आप ही आप हो और यही हमेशा साथ बना रहे। और सच में बाबा ने उसको जो उंगली पकड़ी थी, पूरा हाथ पकड़ा मेरा। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव। और कोई बताना चाहेगा कैसे आप बाबा के साथ अनुभव करते हैं, मिलन मनाते हैं, क्या अनुभव होता है तभी? सुकुमारन भाई, आप बताना चाहते हैं? आपने भी अनुभव, आपको भी बहुत अलग अलग अनुभव होते हैं। उर्मिला बहन जी, आप? शांति।
प्लीज। 2008 में मैं ज्ञान में आई। एक साल पूरा हो गया। 2009 में मुझे मधुबन जाने का मौका मिला। उससे पहले मीरा सोसाइटी में एक बार मैंने बाबा मिलन का स्क्रीन देखा था, बड़े स्क्रीन पर हमें बताया था। तो फिर मधुबन में इतना तो भी मुझे कुछ नहीं समझता था कि कैसा अनुभव लेना, कैसे बाबा आते हैं। लेकिन जब भी एक इतने बड़े डायमंड हॉल में इतने आत्माएं बैठते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, वो अनुभूति मैं अभी तो भूल नहीं पाती। हाँ, तभी भी लगा हाँ बाबा आए हैं, देख रहे हैं सभी को और हम दृष्टि दे रहे हैं। और मुझे गजब से हुआ कि मैं वर्णन नहीं कर पाती अभी। तो ऐसा मुझे अनुभव आया वो पिन ड्रॉप साइलेंस में। और अभी भी मैं उसकी अनुभूति करती हूँ। अभी मैं ऐसे करती हूँ कि ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा को विजुअलाइज करती हूँ। और वो अनुभव मुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी, पिन ड्रॉप साइलेंस में जब भी मुझे बाबा की दृष्टि मिली। ओम शांति। ओम शांति। सुकुमारन भाई जी। ओम शांति। भाई जी बाद में कभी। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। और कोई लास्ट सुनाना चाहता है? इसे समय हो रहा है, लेकिन किसी की इच्छा है तो एक अनुभव और सुन सकते हैं। ठीक है। तो अनुभव जो बाबा के हैं, हम सभी के तो यूनिक होते ही हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनुभव को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। आपने सुना होगा, हर कोई बताते हैं कि बता रहा है। हम लोग खाली वर्णन क्या कर सकते कि हम कहाँ थे, कैसे वो बैठे थे, या उस हॉल में क्या थे, बाबा क्या आए। लेकिन वो जो एग्जैक्ट मोमेंट्स ऑफ अनुभव है जो हम फील करते हैं, वो एक्सप्रेस तो शायद हम में से कोई इतना कर नहीं पाएगा। करेगा तो भी उस प्रकार नहीं कर पाएगा जिस प्रकार एक्चुअली होता है। तो वो एक बहुत यूनिक चीज़ होती है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि बाबा का जो अनुभव है, क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है, बड़ों ने भी यही एक्सप्रेस किया है बार बार, कि हम जब चाहिए जिस प्रकार बाबा का अनुभव चाहे वो कर सकते हैं। चाहे बाबा के नए बच्चे हैं, चाहे पुराने बच्चे हैं। पुरानों को थोड़ा वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि सन्मुख देखा है। जिन्होंने साकार में देखा होगा, शायद इस ग्रुप में तो नहीं हो गए ऐसे अभी। साकार में देखा है, उन्हें एक अलग नशा रहता है कि हमने साकार में देखा। जिन्होंने स्टेज पर मीटिंग बनाई है बाबा से, पर्सनल मुलाकात की है, उन्हें अलग नशा होता है। जिन्होंने डायमंड हॉल में देखा है सन्मुख, उन्हें अलग नशा होगा। जिन्होंने रिकॉर्डेड देखा तो वो अलग। लेकिन कैसा भी हो, लेकिन बाबा की अनुभूति सब बच्चों के लिए एक जैसी है। अगर हम अभी भी मिलन मनाना चाहते, मधुबन नहीं गए हैं, अगर हमारी दिल सच्ची है, बाबा बोलते हैं ना, मुराद हासिल होती है। तो ये जो बाबा के मीटिंग्स, मिलन के जो अनुभव के जो क्षण होते हैं, जब भी हमें एक बहुत अच्छा प्रभाव, एक बहुत अच्छी अनुभूति हुई होगी इन द पास्ट, वो हमेशा स्मरण में रखना चाहिए हमें। क्योंकि जब कभी हमारा ब्राह्मण जीवन ऊपर नीचे हम होते हैं, तो यही ऐसे क्षण है जब हम याद करते हैं कि हम बाबा के बच्चे कब बने और क्यों बने। तो ये हमें बहुत रिवाइव करता है, आगे बढ़ाता है, और हमें हमेशा बाबा का बच्चा बनाए रखेगा। तो बस यही उद्देश्य था। सोचे कि चलो हम सभी अनुभव के लेन देन करेंगे आज। तो 1 मिनट हम सभी एकाग्र होंगे और वतन में जाएंगे।
ब्रह्मा बाबा के सन्मुख और बाबा से बहुत पावरफुल दृष्टि लेते हुए बाबा को यही कहेंगे, प्राण प्यारे बाबा, मैं आत्मा बहुत संतुष्ट हूँ। आप मुझे जब भी मिले हो, चाहे डायमंड हॉल में मिले हो, चाहे हम शायद मधुबन नहीं भी गए हो, चाहे आप रोज हमें अमृत वेले मिलते हो, आप जैसे भी मिलते हो बाबा, मुझे आप पर निश्चय है। आप जो रोज महावाक्य सुनाते हो, वो महावाक्य आप मेरे लिए ही सुनाते हो। बाबा, आपका हाथ और आपका साथ मैं आत्मा सदा अनुभव करती हूँ। मेरे जीवन में कोई शिकवा नहीं है, कोई उलाहना नहीं है आपके प्रति, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जब चाहो जहाँ चाहूँ आपसे मिलन मना सकती हूँ। और आपने ही कहा है कि भगवान बच्चों से बंधा हुआ है, बच्चे जब चाहे जब पुकारे तब हजूर को जी हाजिर करना ही पड़ता है। बाबा, या तो कब मैं वतन आऊंगा आपसे मिलने, या कभी आप आ जाए करो हमारे कर्म क्षेत्र पर, हमारे कर्म में हमारा आपका हाथ बटाने। बाबा से बहुत प्यारी दृष्टि लेंगे हम। बाबा के वरद हस्त मेरे मस्तक पर। बाबा मुझ आत्मा को निहाल कर रहे हैं। और मैं आत्मा पुनः भरपूर होकर आती हूँ मेरे साकार तन में। आज का पाठ बजाने के लिए तैयार। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं फिर आगे के शेड्यूल के साथ। गुड डे। गुड डे और तपस्वी। ओम Okay, शांति। thank you थैंक यू भाई everyone. जी, थैंक यू ऑल।